आदरणीय यूट्यूब के दर्शक बंधु, आज के इस अंक में हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सोनभद्र जिले की 25 अप्रैल 2016 की फ्लाईओवर की घटना, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसमें 3 युवक और 1 युवती थी। उस संदर्भ में हम आज आपसे बात कराएंगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर तिवारी जी से, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। फिर भी हम बता दें आपको, जो मेरा अनुभव है कि आप जनहित के मसले में 24 आवर्स एक्शन मोड में रहते हैं। जैसे ही जरूरत पड़ती है, लोगों का सुख दुख सुनते हैं, समझते हैं, जाने की स्थिति बनती है, तुरंत पहुंचते हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। हम पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय धर्मवीर तिवारी जी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और उस घटना के संदर्भ में क्या क्या चीजें हुई, उसको हमें विस्तार से बताएं। आदरणीय तिवारी जी, नमस्कार प्रमोद भैया। आप चूंकि लगातार सामयिक विषयों को प्रकाश डालते हैं, और यह जो घटना 25 अप्रैल की थी, फ्लाईओवर कांड पे जब भी चर्चा होती है या फिर जेहन में आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी। ऐसी घटना इस सोनभद्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जो मुझे नहीं लगता कि कभी समाप्त होने की स्थिति में है। आज तक उस घटना का खुलासा नहीं हो पाया। उस समय जिस दिन घटना हुई, उस घटना के सुबह हम लोग को तो रात में ही 4 बजे के लगभग फोन आ गया था, जानकारी हो गई थी, हम लोग पहुंचे भी। और एक बाइक पे 4 लोग और आग लगने की घटना, और पुलिस द्वारा उस समय तत्कालीन कोतवाल अबरार अहमद थे जी। वीडियो बनाना, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जान बचाने से ज्यादा वीडियो बन रहा था। जी। और किन संदिग्ध परिस्थितियों में वो आग लगी थी, जी। इसकी कल्पना इस सोनभद्र के लोगों ने की। और सोनभद्र के लोगों ने जिस अपेक्षा के साथ ये सोचा कि इसका खुलासा होगा, उसके बाद घटनाक्रम के बाद इतना ज्यादा मोड़ आया इस घटनाक्रम में। जी। जी। तमाम र्यूमर इस सोनभद्र में फैले, लेकिन उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। परिवार की स्थिति ये रही कि परिवार पकड़ी का, बहुअरा का, हम लोग दोनों परिवार से इतने क्लोज हैं जी कि सुनने के बाद रोए खड़े हो गए। एक हम लोगों ने तिवारी जी एक चीज यहाँ बता दें, वीडियो बना, तो वीडियो आखिर कौन बना रहा था? पुलिस बना रही थी या पब्लिक के लोग? नहीं, पुलिस बना रही थी। कोतवाल ने खुद अपने मोबाइल से बनाया था, मोबाइल से ही ग्रुप में डाला था। अच्छा, और वहाँ पे जान बचाने की कोशिश नहीं हो रही थी उस समय? जान बचाने की कोशिश नहीं हुई। वीडियो बनाने का मतलब नहीं समझ में आया कि आखिर वीडियो क्यों बनाया गया। जी। जी। और एक बाइक पे 4 लोग, अपाचे मोटरसाइकिल थी। मुझे लगता है कि जिस तरीके के स्वस्थ बच्चे थे, वो 4 लोग नहीं बैठ सकते। उस लड़की, जो एक लड़की का जिक्र आया था, जी, जिसकी जो जल के मरी थी, जी, उसका तो कोई पता ही नहीं चल पाया कि वो थी कहाँ की, कौन थी, क्या था। एक चीज यहाँ हम चाहेंगे आपसे, जिस समय वो वीडियो, क्योंकि क्राइम के मसले में हर छोटी सी छोटी चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिस समय वे वीडियो बना रहे थे, तो क्या उस समय मदद का काम नहीं हो रहा था कि जो घायल हैं, जिसकी एक जान बची हुई थी वहां पर, उसको बचाने की कोशिश की जाए? एक उसमें बातचीत तो जो कोतवाल से हुई हम लोग की, जी। जी। क्योंकि रात में मौके पे तो हम लोग पहुंचे नहीं। हाँ जी। जी। थोड़ा लेट जानकारी हुई। जी। जी। तो जो उन्होंने बताया कि भाई मेरे एकदम ठीक कोतवाली के ठीक सामने तिरछे में जी। जी। घटना है, ऊपर फ्लाईओवर की। मतलब करीब कितना दूर होगा वहां से? मुश्किल से मुझे लगता है कि 100 मीटर, 150 मीटर से दूर नहीं होगा। अब सामने मतलब रोशनी दिखेगी, अगर आग लग जाए फ्लाईओवर पे, तो कोई भी कोतवाली से देख सकता है कि आग लगी है। जी। 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 और उस परिस्थिति में वहां से उन्होंने कहा कि मैं वीडियो बना रहा था, बाकी मेरा स्टाफ घायल को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। जी। 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 और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
आग लगने की घटना, और सबसे संदिग्ध ये रहा कि 4 लोगों का अपाचे मोटरसाइकिल पे बैठना असंभव है। जी 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 किस तरीके से बैठे लोग और किस तरीके से आग लगी। जी जी प्लान्ड वे में घटना थी, जी जी ये हत्या थी, घटना नहीं ये हत्या थी। जी जी लेकिन इस हत्या का खुलासा तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी की थी। जी जी हम लोगों ने भरपूर प्रदर्शन भी किया, पूरा प्रयास भी किया, और जी प्रयास का परिणाम ये रहा कि कुछ जांच भी हुई, जी जी लेकिन उसका खुलासा नहीं हो पाया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इस घटना की जब भी चर्चा होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है कि हम लोग कहीं न कहीं मन मसोस के रह जाते हैं कि इस पे हम लोग सफलता नहीं पा पाए। क्योंकि आदरणीय तिवारी जी, हम जानते हैं कि आप लोगों में जनप्रिय हैं, तो जो घटनाएं हुई हैं स्वाभाविक तौर पर उन परिवारों से भी आपके व्यक्तिगत संबंध होंगे, तो निश्चित तौर पर आप उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए होंगे, इसको हम महसूस जी कर जी सकते हैं। जी और कुछ तथ्य उसमें आप ये बताएं कि जैसे एक स्वाभाविक घटना हो जाना, एक अस्वाभाविक घटना होना, जैसे आप बता रहे हैं कि वह जी जी हत्या थी, तो उसके क्रम में आप बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगा, कौन कौन से तथ्य आपको इस तरह के सामने दिखे। ऐसा इसलिए लगा कि 4 लोगों का बाइक पे बैठना, जी जी जो र्यूमर आया कि नहीं उन लड़कों के साथ एक लड़की थी, जी लड़की इलाहाबाद की थी, जैसा कि क्राइम वालों ने बताया हम लोग का जी तो, जी कि किसी मिलिट्री और पता नहीं क्या क्या र्यूमर तो बहुत सारा उड़ा। जी जी और वो आग जो लगी, जी वो आग बहुत सारे एक्सपर्ट जो हम लोगों के मित्र भी हैं, करीबी भी हैं, जी जी बताए भी कि वो आग बिना पेट्रोल के नहीं लग सकती। जी जी और बाइक में से पेट्रोल निकला या किसी ने पेट्रोल फेंका और फेंक के आग लगा दिया। जी जो बच्चा बचा भी, जी जी वो हॉस्पिटल से लेके यहाँ तक आपके सामने है वो भी घटनाक्रम, कि उस बच्चे की जो डेथ हुई वो किस नाते हुई। मतलब वो भी मौत संदिग्ध रही कि दहशत में वो था लड़का। अच्छा, उस जो समय वाराणसी रेफर हुआ, जी जी तो वाराणसी रेफर हुआ तो जब होश में आया जी जी तो इतना वो दहशत में था जी जी कि यहाँ आने के बाद जब वो थोड़ा ठीक होके आया भी, तो यहाँ कुछ ही दिन बाद तो उसकी मौत भी हो गई। क्या वो इतना दहशत में था। क्या उन्होंने कोई बयान दिया था या कोई बात कही थी, कोई संकेत किया था, ऐसा कुछ? हम लोग तो एक ही बार मिले, गए थे मिलने उससे, जी जी और मुझे जो महसूस हुआ कि वो अंदर से दहशत में है किसी चीज को लेके। अच्छा, हाँ तो बोलने की स्थिति में थे वो? हाँ, बोलने की स्थिति में था, लेकिन कुछ बोला ही नहीं, परिवार के लोग भी नहीं बोले। अच्छा, और 3 में से कौन लड़का था जो बचा था बाद में? ये खड़ुई का था। अच्छा अच्छा, जी जी जी। बोलने की स्थिति में थे वो? मजिस्ट्रेट बोले नहीं। अच्छा, मजिस्ट्रेट ने बयान लिया होगा? नहीं, बयान तो नहीं लिया। बयान भी लिया तो उन्होंने बयान कुछ उस तरह का दिया नहीं। वो तो वहीं ले लिए थे वहाँ बनारस में ही। हाँ, क्योंकि इस तरह घटनाओं में तो आमतौर पर मजिस्ट्रेट का बयान होता है। जी 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 जी, और बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, बहुत बड़ी घटना थी, तो जी स्वाभाविक है कि अच्छा, उसमें बयान में क्या दिया था आपको पता है? मजिस्ट्रेट ने जब बयान लिया होगा तो नहीं, बयान का तो हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं मिला था उससे व्यक्तिगत, जी जी और हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए, बहुत घटनाएं नजदीक से देखी हैं। जी जी लेकिन निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं कि दहशत में वो था, और जरूर इस घटना के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। दहशत और और साजिश। इसमें जी इसमें तत्कालीन कोतवाल, जी उस जी कोतवाल इसलिए भी संदिग्ध है कि पिपरी में भी वो कोतवाल रहा जब, जी तो एक घटना वहां हुई थी, आपको ध्यान में होगा, डेड बॉडी निकाली गई थी बाद में। जी। एक तो चीज यहाँ हमको बताएं कि जो दहशत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो जी, दहशत आपको उस मतलब उस दुर्घटना को लेके थी या प्लान वे में ना ना हत्या ना, की? जी प्लान्ड वे में जो हत्या की गई थी, जी जी। उस नाते उसको मुझे लगता है धमकाया गया था कि वो बोलने की स्थिति में नहीं था कुछ। अच्छा, एक चीज और बताएं हमको आप कि
एक अपाची पे 4 लोग नहीं आ सकते। जी। वह घटना क्या वहीं हुई या कहीं और करने के बाद वहां ला करके इसको इस तरह से प्रस्तुत कर दिया गया? अभी तो पूरा संदिग्ध ही रहे, हम लोग तो अंदाजा लगाते रहे कि क्या हुआ है, समझ में नहीं आया। जैसे बर्निंग अब बाइक, जी, बर्निंग के केस में जी थोड़ी सी भी आग लगती है तो इंसान भाग दौड़ करता है। जी जी जी, तो ये अभी ऐसा हुआ नहीं, हाँ, बहुत बहुत दूर भागे भी नहीं सब, जी जी और इतनी जल्दी पहुंच जाना, और लड़की का पूर्ण रूप से जल जाना, जी जी लड़के का पूर्ण रूप से जल जाना, जी जी और 2 का बचे, मतलब बाकी एक ही बचा उसमें, बाकी जी तो सब डेथ ही कर गए तुरंत। बाकी जो बनारस वाला बचा वो यहाँ आके डेथ कर गया। जी 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 मतलब मौके पर कुल 4 थे जिसमें से 3 की मौत मौके पर ही हो चुकी थी। जी 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 एक वहीं गंभीर हालत में थे जी जिनकी उपचार के दौरान या बाद में मौत हुई। जी 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 अच्छा ठीक, ये 2016 की घटना है। अब हम जी जानना चाहेंगे उस समय आप लोगों ने इस मसले को काफी बेहतर तरीके से उठाया भी था, लोगों को उम्मीद भी थी कि कुछ न जी कुछ परिणाम आएंगे। जी जी 2016 और इसमें 2020 चल रहा है, 4 वर्ष जी पूरे हो चुके हैं। जी। तो उसमें आप क्या महसूस करते हैं कि शासन प्रशासन से जो चीज होनी चाहिए थी क्या हो पाई हो या नहीं हो पाई? नहीं देखिए, इस पे मैं बहुत मतलब एकदम बेबाक बोलना चाहता हूँ जी कि जी वास्तविक रूप से नहीं हो पाया। जी जी उसका जो परिणाम निकलना चाहिए था जी जी वो परिणाम नहीं निकल पाया। जी जी इसके लिए मुझे बहुत दुख है जी जी कि जो प्रयास जनप्रतिनिधियों को, जी जी देखिए कोई भी समस्या जनप्रतिनिधि ही ठीक करता है, क्योंकि जनता का सेवक है। जी 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 लेकिन जो प्रयास जनप्रतिनिधि द्वारा किया जाता है वो जी किया नहीं गया, परिणाम एकदम जीरो रहा। सीबीसीआईडी जांच गई, जी हम कह रहे हैं पुलिस जांच कर रही है जी वर्तमान की, जी तो उससे अच्छा सीबीसीआईडी कितना करेगी। सीबीआई जांच जो हम लोग मानते हैं कि थोड़ा ईमानदारी से होता है, जी जी बड़ी जांच होती है, जी जी अगर सीबीआई जांच होता जो हम लोग मांग कर रहे थे, जिसको सपा की सरकार ने नहीं कराया, जी जी तो अगर हुआ होता तो कुछ खुलासा हो सकता था। अच्छा, कुछ तथ्य और जानना चाहेंगे कि क्योंकि जी मोबाइल तो 2016 में लगभग लगभग सभी लोगों के पास में था, इस तरह के जो लोग, जी 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 तो स्वाभाविक है कि वहाँ उन लोगों के पास, उन लड़कों के पास मोबाइल रहा होगा। और उस टाइम पे उसके आसपास कितने मोबाइल एक्टिव थे, सर्विलांस वगैरह लगा करके मोबाइल टावर से भी प्रशासन चाहता तो कंफर्म कर लेता। क्या मोबाइल की नेटवर्किंग के बारे में तकनीकी कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कभी दी गई? कभी नहीं, अच्छा, कभी नहीं। हम तो थाना हम लोग घेरे भी, लगभग जी 50 लोग तो पहुंच ही गए थे, जी जी लेकिन कुछ नहीं, कोई जी जानकारी नहीं दी गई। हाँ जी, एक बैनर हमको फोटो मिली थी, हमने देखा था जी जी जिसमें आप भी खड़े हैं संभवतः डीएम महोदय, जी जी जिसमें जी एसपी और जी कोतवाल को बर्खास्त करने की मांग हो रही है। जी 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 जी। तो अच्छा, अब पीएम रिपोर्ट के बारे में क्या इन लोगों ने कुछ बताया, प्रशासन के लोगों ने आप लोगों को कोई चीज शेयर की? कोई चीज नहीं शेयर किया। अब परिवार के लोगों से किया होगा तो हमने पूछा नहीं, क्योंकि उनके चाचा लाल बहादुर सिंह जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं बगोरा वाले, जी 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 और हम लोग से बहुत करीब भी हैं। जी जी लेकिन कुछ नहीं, हर चीज शेयर भी बेचारे करते थे, जी 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 और पकड़ी के लोग भी सब लोग परिवार से जुड़े हुए हैं, जी 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 शेयर भी करते थे, लेकिन बहुत दुख हुआ। जी जी और आज तक खुलासा न होना, इसका बहुत ज्यादा दुख है मुझे। जबकि सामान्य तौर पर पीएम रिपोर्ट तो के बारे में परिजन को बताया जाना चाहिए इस तरह की घटना में, और जी अब और सही दिशा में जांच होती है तो परिवार भी संतुष्ट रहता है कि शासन प्रशासन ने प्रयास किया। लेकिन हमें जी। लगता है कि परिवार के लोग प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं, जी किसी अच्छा, प्रकार से संतुष्ट नहीं। जी जी। तो आगे अब 2 चीजें हो गई कि 2016 में इस तरह घटना हुई, आज तक उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं आया। एक जी बात और, वो बेटी चाहे जैसी रही हो, अच्छी रही जी हो जी या कुछ और रही हो, जी जी
जी जी लेकिन उसके परिजन भी तो विशेषकर माँ कभी नहीं चाहती कि किसी की बेटी इस तरह से उसकी मौत हो। जी जी तो एक तरह से कहा जाए कि चाहे लड़के पक्ष के हो या लड़की पक्ष के हो, इनको जी जी किसी को जी भी न्याय नहीं मिला। जी अच्छा, अब आप आगे क्या चाहेंगे? जैसे 2016 की घटना 2020 में अभी तक कुछ पता नहीं लगा, 4 साल बीत गया। जी। आगे आप क्या उम्मीद करते हैं? विशेषकर जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं आपकी? उनको किस तरह कार्य करने चाहिए? अब देखिए भैया, अगर जिम्मेदारी की बात कहेंगे तो स्वयं मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं भी आज भाई सरकार में हूँ। जी जी और लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक एक बात जरूर कहना चाहेंगे जी जी कि जो सोनभद्र में घटनाओं का खुलासा होने में जो समस्याएं आती हैं, जो अधिकारी बेलगाम होकर काम करते हैं, जी जी उसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है जनप्रतिनिधि का न बोलना। जी जी अगर जनप्रतिनिधि बोलता है तो एक समाज में संदेश जाता है और अधिकारी के अंदर भय भी रहता है और ईमानदारी से काम होता है। जी जी एक कहावत है ना कि अगर आवाज सुनी हो जाए तो सड़कें आवारा हो जाएंगी। तो जनप्रतिनिधि का न बोलना ये बहुत बड़ा खलता है। उसी नाते जो आज थोड़ी दिक्कत आ रही है और सरकार में है, हम एक बात जरूर, जो भी प्रयास होगा हमारा जिस भी स्तर पे, कि कैसे भी इसकी सीबीआई जांच अगर हो जाए, जी जी मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तथ्य तक हम लोग पहुंच जाएंगे, निश्चित खुलासा हो जाएगा इसका। आपकी तरफ से हम जनता को आश्वस्त करें कि 24 आवर एक्शन मोड में रहने वाले जनहित के मसले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी फिर एक बार कोशिश करेंगे शासन प्रशासन से कि इसकी सीबीआई जांच हो। एकदम एकदम, और मैं हमेशा तैयार हूँ। जी 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 हमेशा तैयार हूँ। और इस सोनभद्र की इतनी बड़ी ज्वलनशील समस्या ये रही है उस समय जी जी कि ये घटना सोनभद्र का काला इतिहास है। इस इतिहास को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए जब भी जो जरूरत पड़ेगी हम रहेंगे, प्रयास करेंगे। ये तो शासन प्रशासन की बात हो गई, हम उनसे ये अपेक्षा करें वो करें। और एक जनता के लिए हम चाहेंगे कि आखिरकार इस तरह की जो घटनाएं हुई, भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जनता से क्या अपील करेंगे कि जनता किस तरह की सावधानी बरते? इस संदर्भ में आप अपनी बात कहें। देखें, जनता से हमारा विनम्र आग्रह है, सोनभद्र की जनता से खास करके, क्योंकि सोनभद्र की जनता बहुत भोली भाली है, सीधी है जी। ये चीजों को बहुत सामान्य तरीके से लेती है। जी। लेकिन यहाँ जो पुलिस का तमका है जी। और अधिकारियों का एक पूरा सिंडिकेट काम करता है चीजों को दबाने में। जी। सोनभद्र में आए दिन मौत होती है। खनन को ले लीजिए, अभी देख लीजिए 2 आदिवासी अभी मरे दुद्धी में, सामने है। मौत तो यहाँ इस तरह की होती है कि मौत का सौदा होता है जी। और इस विषम परिस्थिति में हम आग्रह करेंगे यहाँ की जनता से कि कोई भी छोटी से छोटी समस्या हो जी, उसको उजागर करें। जी जी, ताकि हम सब लोग जो मिलजुल के एक संघर्ष कर सके उन समस्याओं के लिए। जी जी, उसके लिए आवाज उठे, दबे नहीं। अगर कोई दबाए तो उसके खिलाफ खड़ा हो। जी जी, हाँ। हम हारेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। इस नियत के साथ अगर समस्याएं उठेंगी तो निश्चित रूप से हम सोनभद्र में जब तक हैं इस धरती पे, हम लोग सोनभद्र में किसी की आवाज दबने नहीं देंगे। जी जी, ये हमारा संकल्प है और हमारा संकल्प है कि हम सेवा के ही माध्यम से लड़ेंगे। जी जी, और चैन से बैठने नहीं देंगे ऐसे लोगों को। ये हमारा संदेश है। और यहाँ की जनता बस समस्याओं को सही समय पे उजागर कर दे, दबाए ना। जी जी, क्योंकि घुमाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं ना। जी जी जी, कुल मिलाकर के जनता के लिए है कि जनता जागरूक हो, अपनी जागरूक हो। हाँ, जागरूक हो और अपनी बात सही मंच पर रखे।
बस बस। और उनमें आपकी तरफ से पूरा पूरा उनका सहयोग होगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश होगी। एकदम। अभी अपने दर्शकों से बता दूं कि जनहित में 24 घंटे तैयार रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर तिवारी जी से बातचीत हो रही थी। हम आप सबकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस संदर्भ में कि और आप क्या मुझसे उम्मीद करते हैं, और तिवारी जी ने हमें समय दिया, इसके लिए तिवारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद भैया, आप हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और हमेशा मार्गदर्शन आप करते हैं, निरंतर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। कहीं चूक हो तो जरूर इस छोटे भाई को राह बताने का कृपा करें, ताकि हम जो संकल्प हमारा है सेवा का इस सोनभद्र के लिए, वो संकल्प मेरा पूरा होता रहे। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। जी, प्रणाम।